पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनकी जगह पर पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इसलिए धृतराष्ट्र को हमेशा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और मन ही मन उन्हें पांडु से द्वेष भावना होने लगी थी। पांडु ने कुछ ही समय अंतराल में संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं को यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार जब राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए, वहां पर उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ और फिर पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। फिर मरते वक्त मृग रूपधारी किंदम ऋषि ने पांडु को शाप दे दिया, कहा, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः इसलिए जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तभी तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुआ। फिर अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी सभी वासनाओं का त्याग करके इसी वन में ही रहूंगा और तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियां दुखी होकर बोली, नाथ, हम आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, आप हमें भी इसी वन में अपने साथ रखने की दया कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, फिर उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बहुत सारे ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए देखा और उन्होंने उन सभी ऋषि मुनियों से खुद को साथ ले चलने का आग्रह किया। पांडु के इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, किसी भी निःसंतान पुरुष को ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतान विहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। पांडु ने कहा, क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी मदद कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है कि जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर सकती हूँ। अगर आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? यह सुनकर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की अनुमति दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। फिर माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और फिर नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन पांडु माद्री के साथ वन में सरिता तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण भी अत्यंत रमणीक था, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। एकाएक वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन विचलित हो उठा, लेकिन माद्री द्वारा समझाने पर तथा इनकार करने पर भी वे मैथुन में प्रवृत्त हुए और तभी किंदम ऋषि के शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने इसके लिए स्वयं को ही दोषी माना और फिर वह भी पांडु के साथ ही सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण हेतु कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए तथा ऋषि मुनि और कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।